नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों को मेरे तरफ से भाई दूज एवं गोवर्धन पूजा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो चलिए दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को भाई दूज के अवसर पर यानी गोवर्धन पूजा में गोधन भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। जिस कथा को सुनने से भाई की लंबी आयु होती है क्योंकि उस दिन बहन जो है अपने भाई को जो है श्राप देती है। तो जब बहन अपने भाई को श्राप देती है तो इस कथा को सुनती है, तो इस कथा को सुनने मात्र से उसके भाई का लंबी उम्र होता है, लंबी आयु होती है। तो सभी माताएँ-बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए इस कथा को ज़रूर सुनें। तो चलिए दोस्तों कथा का शुभारंभ करती हूँ, तो आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर अंत तक। अगर आप सभी लोगों को मेरा कथा पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों कथा का शुभारंभ करती हूँ। एक राजा थे, राजा को एक बेटा और एक बेटी थी। राजा अपने बेटी का विवाह कर चुके थे और बेटे के विवाह का दिन तारीख जो है तय कर चुके थे, सुनिश्चित कर चुके थे। राजा होने के नाते उनको उनके राज्य में उनके बेटे को किसी ने गाली नहीं दिया था। तो जब उनके बेटे को किसी ने गाली नहीं दिया था, तो उनकी बेटा का लंबा उम्र होने की वजह से जो है उनकी आयु क्षीण हो गई थी। जैसा कि एक ये भी माना गया है कि कभी-कभी गाली भी जो है आशीर्वाद बन जाती है। कोई-कोई गाली भी आशीर्वाद बन जाती है उसके जीवन में, उसके भविष्य में जो है अच्छा हो जाता है। तो गाली भी कभी आशीर्वाद हो जाती है, गाली हर समय बुरी ही नहीं होती है। तो राजा होने के नाते, राजा का बेटा होने के नाते उनको कभी भी किसी ने गाली नहीं दिया था। तो गाली ना पड़ने की वजह से उनकी आयु जो है कम हो गई थी। तो राजा अपनी बेटा के विवाह में बुलाने के लिए अपनी बेटी के घर जो है अपने बेटा को भेजे कि जाओ अपनी बहन को बुला कर के ले आओ, विवाह का दिन तारीख सुनिश्चित हो गया है। जैसे देव उठान से ही शादी विवाह लगन खुल जाता है उसी दिन से, तो देव उठान के बाद जो है उनके बेटे का विवाह था। तो राजा का लड़का अपने बहन को लेने के लिए जो है चले गए वहाँ पर अपने बहन के घर लेके आने के लिए। तो जब रास्ते में लेकर के आ रहे थे तो बड़ी लेट हो गई, रात हो गई। तो रात हो गई तब बहन अपने भाई से बोली कि भैया यहीं पर जो है थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, जब सुबह होगा तो चलेंगे। तो भाई बोला ठीक ही बन करे रात को कहाँ जाएँगे? तो भाई क्या किया कि अपनी बहन को लेकर के वहीं पे विश्राम करने लगा। भाई को आँख लग गई, सो गई। बहन अभी जग ही रही थी। तो जहाँ पे ये लोग विश्राम किए वो पोखरे का किनार था और पोखरे के किनार पर जो है एक पीपल का पेड़ था। उसी पीपल के पेड़ की छाँव के नीचे ये लोग जो है उसी पे वहीं पे रात गुज़ारने लगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पीपल का पेड़ जो है बहुत पवित्र पेड़ होता है, बहुत ही शुभ पेड़ होता है। वहाँ पर जो है हर देवी-देवता का वास होता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे ये लोग विश्राम करने लगे। रात हो गया, आधी रात हुई, बहन को तो नींद ही नहीं आ रही थी। तो वहाँ पर जो है उस नगर के राजा के नगर के मतलब घर-घर की लक्ष्मी, जितना भी घर था उस घर-घर की लक्ष्मी जो है देवता पितृ पुरखा पुरनिया जो इस पीपल के पेड़ के नीचे जो है आकर के बैठते थे और अपने घर का वृतांत सुनाते थे कि हमारे घर की बहुरिया ऐसे है, हमारे घर में ऐसे सफाई है, हमारे घर में ऐसे लोग रहते हैं, हमारे घर में ऐसे लोग रहते हैं। अपने-अपने घर की किसके घर में क्या दिनचर्या हो रही है, अपने-अपने घरों की बात जो है हर घर की लक्ष्मी जो है एक-दूसरे से बात कर रही हैं। तो उसी में राजा के घर की लक्ष्मी जो थी, तो राजा के घर की लक्ष्मी बड़ी दुखी थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। तो सब लक्ष्मी लोगों ने पूछा कि बहन तुम क्यों इतना चुप हो? तो बोली कुछ बोलो, तो बोली क्या बोलूँ? हमारे घर की ऐसी दशा है कि राजा अपने पुत्र का विवाह सुनिश्चित किए हैं, डेट तय किए हैं और राजा का विवाह लड़का का विवाह होते ही राजा का लड़का मर जाएगा। सब लक्ष्मी लोग सुन कर के आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्यों होगा? बताए कि राजा होने के नाते उसको जो है किसी ने गाली नहीं दिया है, तो गाली ना पड़ने की वजह से जो है उसका आयु जो है कम हो गया है। तो इसलिए जो है राजा का जब विवाह होगा तो तलवार बाण की वर्षा होगी और राजा जो है मंडप में ही मर जाएँगे। राजा का लड़का जो है मंडप में ही मर जाएगा। ये सुन ली बहन।
बहन को नींद नहीं आ रही थी। इस बात को जो है बहन सुन ली। अब बहन के पूरे शरीर में जो है बेचैनी हो गया, उसको अब कहाँ भाई का विवाह और कहाँ से क्या सूझ रहा था। तो वही लक्ष्मी बोली कि अगर उसको कोई बहन होती और उसका अगर कोई मतलब बहन तो थी, अगर उसको कोई गाली दिया होता तो आज उसकी ऐसी दशा न होती, ऐसा दिन देखने को नहीं पड़ता। बहन सुन ली, सुबह होने को हुआ, अब क्या करे बहन? अब उसी समय से जो है अपने भाई को गाली देने लगी कि भैये खाऊँ, भैये चबाऊँ, भैये की बलिहरिए जाऊँ। दोस्तों इसी शब्द से जो है भाई को जो है उस दिन जो है जो रेंगनी का काँट होता है, बेर का काँट होता है, काँटे से ही तो श्राप दिया जाता है, तो काँटों से इसी को जो है ऐसे घुमाते हुए और टंग में लगा कर के जो है रख दिया जाता है और इसी शब्द से जो है भाई को जो है श्राप दिया जाता है कि भाइये खाऊँ, भैये चबाऊँ, भैये की बलिहरिए जाऊँ। अब इसी बात को जो है वो रटने लगी। रटते-रटते सुबह हुआ, राजा का बेटा अपन बहन को लेकर के अपने घर आया। अब उतर रही है डोली कहाँ में से डोली गाड़ी में से, तो यही कह रही है कि भैये खाऊँ, भैये चबाऊँ, भैये की बलिहरिए जाऊँ। अब इस बात को सुन कर के जो है वहाँ के उसकी माँ, उनके पिताजी, उस नगर के सब लोग कहने लगे, "अरे! तू भली है बहन, कैसी बहन है? भाई के विवाह में आई हैं, तो इनको कहाँ से शुभ बात बोलना चाहिए, गीत मंगल करना चाहिए। तो ये तो भाई को ही गाली दे रही कि भैये खाऊँ, भैये चबाऊँ, भैये के बलिहरिए जाऊँ। ये कौन-सा बात है?" कुछ लोग उनको डाँटे भी, माँ भी बोली, लेकिन वो किसी की नहीं सुनी। किसी की नहीं सुनी। इसी बात करते-करते रातों दिन यही वो बात करती थी। ऐसे करते-करते जो है विवाह का दिन पड़ गया। हल्दी चढ़ रहा है तो भी वह गाली ही दे रही है, मिट्टी कोड़ हो रहा है तो गाली दे रही है, पितृ न्योत हो रहा है तो भी वो गाली ही दे रही है। मतलब जो भी मतलब विवाह का अनुष्ठान हो रहा है, विवाह का कार्यक्रम हो रहा है उस अनुष्ठान पे, तो जो भी लोकाचार हो रहा है तो उसमें वो गाली ही दे रही है कि भैये खाऊँ, भैये चबाऊँ, भैये की बलिहरिए जाऊँ। सब लोग मतलब तंग हो गए इस बात को सुनते-सुनते। राजा की बारात जाने लगी, तो सब लोग मंगल गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, ये इसी धुन में लगी है कि भैये खाऊँ, भैये चबाऊँ, भैये के बलिहरिए जाऊँ। अब इस बात को सुनते-सुनते सब लोगों ने मना किया, लेकिन किसी के मना करने पर वो मानी नहीं। इस बात को करते-करते वो बारात में भी पहुँच गई। तो जब वो बारात में पहुँच गई, तो वहाँ भी जो है यही बात कहने लगी। तो वहाँ उस गाँव के, उस नगर के जिस नगर में राजा की बारात गई थी, वो लोग कहे कि भल बहन है, बड़ी बहन है ऐसी, भली ऐसी कहीं बहन होती है कि जो अपने भाई को ही गाली देती है। तो शुभ ऐसे शुभ अवसर पर उन लोगों को भी अच्छा ही नहीं लगा, लेकिन वो अपने ही धुन में रटी रही और ऐसा करते-करते जो है सिंदूरदान हर कार्यक्रम पूरा हो गया। सिंदूरदान का बेरा हुआ, तो यही बात था कि जब सिंदूरदान करने राजा उठेंगे, तो ऊपर से जो है तलवार बाण गिरेगा, तो राजा की वहीं पर जो है मृत्यु हो जाएगी। इस बात को लक्ष्मी जी बोली थी तो सुन ली थी अपने कान से, तो वो क्या कि वहाँ पर बैठी रही विवाह जब तक हुआ तब तक वह राजा के पास बैठी रही, वर-वधू के बगल में ही बैठी रही। उसके बाद से जब ज्यों ही राजा सिंहोरा खोल कर के और सिंदूरदान करने के लिए वो अपनी वधू को अपनी मतलब धर्मपत्नी का सिंदूरदान करने के लिए उठे तो ऊपर से देखी कि झन-झन, झन-झन करते हुए तलवार, बाण जो है गिर रहा। अब तो उस गिरता तो राजा वहीं पे मर मर जाते। वो क्या कि इसी बात को गाली देते हुए अपने ये जो आँचल होता है, आँचल को ऐसे फैला दी। आँचल को उनके राजा के मस्तक पर ऐसे ओढ़ा दी और ओढ़ाने के बाद से जो है उसमें जितना भी तलवार बाण, जितना भी मतलब राजा को मारने वाला गिरा, वो सारा जो है इसमें गिर गया और इसी में जो है ऐसे बटोर करके राजा सिंदूरदान नीचे कर लिए और ऐसे रोप करके जो है ऐसे आँचल में बटोर करके और राजा के घर में जा कर के एक कोठरी खाली थी, उसी कोठरी में जो है वो जा कर के सो गए। अब उसके बाद से जब वो थक गई थी, जब से आई थी तब से गाली ही दे रही थी। अब वहाँ से जब आई तो सो गई। राजा ढूँढाने लगी कि अरे राजा की बहन कहाँ गई? जो गाली दे रही थी वो बहनिया कहाँ गई, कहाँ गई? ऐसे कर लोग ढूँढने लगे। अब उसको तो लोगों के मन में अनेक-अनेक प्रकार की भावनाएँ आने लगी। वैसे जैसे तलवार बाण गिरा, वो अपने आँचल में बटोर ली और बटोर कर के जो है एक कोठरी में जा कर के वहाँ पर जो है मतलब सुख की नींद सोई। सुबह राजा का
अपन राजा जो है अपनी बहू को अपनी मतलब पत्नी को धर्म पत्नी को लेकर के विदाई हुआ राजा के घर से अच्छे से उनका मतलब सब कार्य शुभ कार्य जितना था निर्विघ्न संपन्न हो गया। राजा जो है राजा जो है पत्नी वाले हो गए और ये भाई वाली हो गई। उसके बाद से ये तलवार बाण जो है वहाँ लेकर के पहुँची अपने घर में जब दुल्हन उतर रही थी, तो वहाँ सबसे आगे पहुँच करके अपनी माँ के आगे जो है उसको उझेल दी। उसके माँ के आगे उझिल दी और कह रही थी कि इसी के लिए मैं पागल थी और इसी के लिए मैं पगलाई थी, लोग हमको पगली कह रहे कि गाली दे रही है इसी के। पूरी कहानी अपनी माँ से बता दी कि जो वो रात में लक्ष्मी जी के मुख से सुनी थी, तो पूरी कहानी जो है जो सूप, चलनी, जाता, ओखर जितनी ये सब लक्ष्मी के ही तो रूप होते हैं, झाड़ू, सब लोग जो है यही बात कही थी, तो ये जो है वैसे उझिल दी और कहे कि माँ मैं इसी के लिए पागल थी, हे माँ मैं इसी के लिए पागल हुई थी कि हमारे भाई को किसी ने गाली नहीं दिया था और जो है गाली न पड़ने की वजह से मेरा भाई का सिंदूरदान करते समय जो है मौत हो जाता, तो मृत्यु हो जाती। तो इसी की यही बात मैं सुन ली थी लक्ष्मी जी के मुँह से, तो मैं उसी समय से जो है अपने भाई को गाली देना जो है शुरू कर दी थी। तो जिस तरह से वो भाई वाली हुई, फिर उसके बाद से अपने माँ से करे कि माता आप पुत्र वाली हुई, मैं भाई वाली हुई, ये भाभी जो है पति वाली हुई और पिताजी जो है पुत्र वाले हुए। तो जिस तरह से उनके भाई वापस हुए, उसी तरह से सबके भाई, सबके पति जो है अजर अमर रहें। बोलिए गोधन भगवान की जय, गोवर्धन भगवान की जय। आप लोग कमेंट में केवल जय गोवर्धन बाबा ज़रूर लिखिएगा, जय गोवर्धन बाबा ही लिखिएगा लेकिन ज़रूर लिखिएगा। तो कैसी लगी आप लोगों को कथा? तो चलिए फिर दूसरी कथा मैं आप सभी लोगों को सुनाऊँगी दूसरे वीडियो में, ठीक है?